मुक्ति दिलाने यीशु मसीह आपका नाम ही काफी है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन हम लोगों से बातें करता है कि पिता परमेश्वर कि जब हम आपके करीब आते हैं, छुड़ाने वाले आप हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। अगर हम आज आमोस की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 4था वचन ऐसा कहता है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हालेलुया। तो आज क्या हम उस परमेश्वर की खोज में हैं? जो वो परमेश्वर ने हमारे आपके लिए और हमारे लिए क्या किया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। और परमेश्वर ने जगत से, ये कहीं पे नहीं है कि उसने किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए किया, उसने जगत से ऐसा प्रेम, उसने प्रत्येक जन से ऐसा प्रेम किया। लेकिन क्या आज हम उस परमेश्वर की तरफ हैं? जब यहां पे ये लिखता है कि मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे, वो परमेश्वर कहते हैं उसकी खोज में जब हम लगेंगे तब हम जीवित रहेंगे। आमीन आमीन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को आज बदलें और ये कहें कि परमेश्वर जहां कहीं हमसे गलती हुई है आप हमको माफ करें। अगर हम यिर्मयाह 29 यिर्मयाह 29 और उसका 12 और 13 वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यानी कि उसके 11 में 11 वचन यही कहते हैं ना, यहोवा की ये वाणी की जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्या? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। वो परमेश्वर कह रहा है कि यदि हम संपूर्ण मन से उस यहोवा की खोज करेंगे तो हम उसको पाएंगे। वो परमेश्वर हम लोगों से कहता है कि करो तो, खोजने वाले तो बनो। लेकिन अगर हम आज परमेश्वर को खोजेंगे ही नहीं, पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो क्या हम परमेश्वर से किसी बात की आशा कर सकते हैं? अगर दूसरा इतिहास 7 और उसका 14 हम पढ़ते हैं, इसमें ये लिखा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिर रहे हैं। क्या है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। ध्यान रखिए कि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, और आज वो ये कह रहा है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर। क्या हम आज दीन होते हैं? क्या हम अपने आप को हम्बल कर रहे हैं? अगर हम हम्बल नहीं होते, यानी कि हमारे अंदर आज भी इंसानियता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। अभी मैं इसमें दोबारा आऊंगा। अगर हम यशायाह
43 और उसका 18 वचन हम पढ़ते हैं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हम दीन नहीं हुए, क्यों? बीती हुई घटनाएं अभी भी हमारे दिमाग में है। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन कैसा है? सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। यिर्मयाह 17 उसका 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? मन। यानी कि हम परमेश्वर के लिए बोलते तो हैं कि सब कुछ है, परमेश्वर क्या जानता नहीं? परमेश्वर जानता है, लेकिन वो यहाँ पे जब उसने ये कहा है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, जब हम दीन होते हैं तो दिमाग में आता है, अरे क्या पागल हो गए हो तुम, किस बात के लिए दीन हो रहे? तुमने कोई गलती ही नहीं करी। आज हम लोगों में से कितनी बार है कि हमारे दिमाग के अनुसार हम चलते हैं, क्योंकि जो मार्ग मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, नीति वचन 14:12, जो मार्ग मनुष्य को सीधा जान पड़ता है परंतु उसका अंत मृत्यु है। और वो मृत्यु कैसी है? गाड़ने वाली नहीं है, ये हमारी आत्मिक मृत्यु है और हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हम फिर परमेश्वर के लोग नहीं कहलाते, क्योंकि हम एक संसार की इच्छाओं के अनुसार, संसार की इच्छाएं मतलब जिन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसके अनुसार चल रहे हैं। याकूब 4 अध्याय 1 और 2 दोनों पढ़ेंगे। याकूब जेम्स चैप्टर 4 वर्स 1 और 2। तुम्हें लड़ाइयों झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? सुख विलास। हम दीन क्यों हो? हमने तो कोई गलती नहीं। वो परमेश्वर का ये कहना कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। तुम्हारी तो गलती नहीं, तुम किस बात के लिए दीन हो रहे? और वो इसलिए क्योंकि हम इस दुनिया के सुख विलासों की वजह से हम अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहिए कि तो उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते। और अभी हमने पढ़ा कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जब परमेश्वर कहता है बीती बातें भूल जाओ, 2 कुरिन्थियों 5:17 में ये कहा है। क्या पढ़ेंगे कोई? 2 Corinthians 5:17। तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो वे सब नई हो गई। देखो वे सब नई हो गई। यदि कोई मसीह में है, यूर अ न्यू क्रिएशन। तुम्हारी पुरानी बातें चली गई हैं। पुरानी बातों का स्मरण मत करिए। पुरानी बातें हमको कहीं का ना ले जाएंगी, बल्कि परमेश्वर से हमारी दूरी बढ़ा देंगी। क्या आज हम उस परमेश्वर के सामने आके कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे गलती हुई है? अगर आज हम ये नहीं स्वीकार करते हैं, हम हम्बल नहीं होते, हम दीन नहीं होते हैं, हम रिपेंट नहीं कर रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से हम कुछ पाने की आशा छोड़ देना चाहिए। वो परमेश्वर उसने कहा
मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, अपनी बुरी चाल से फिरें। अर्थात जो अभी हम इस सांसारिकता में हैं, इस संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं, वो उसने कहा बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। आमीन। वो कहता है मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों त्यों। वो परमेश्वर से हमको क्या आशा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? क्या हम उस परमेश्वर के सामने हम बिल्कुल सही हुए? क्या हमने उस परमेश्वर की बातें मानी? और हम क्या, हमारा काम नहीं हुआ, हमने क्या किया? परमेश्वर पे दोष लगाना चाहते। आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा, लोग यही कहते हैं ना कि परमेश्वर की यही मर्जी होगी। हम अपने आप को तो देख नहीं रहे हैं कि हमारा उस परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है, और हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हैं। एज़ेकिएल 30:33 उसका 17 वचन, तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं? प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। यानी कि हम अपनी चाल को, हम अपने आप को तो दोष नहीं दे रहे हैं और दोष लगा रहे हैं परमेश्वर पर। तो आज हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को बदलें, उस परमेश्वर से कहें परमेश्वर क्षमा करें। इसी एज़ेकिएल 33 का 20 ये कहता है, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं है। हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार करूंगा। वो परमेश्वर, उसने कहा है हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार करेंगे। सभा उपदेशक 12 उसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। सभा उपदेशक 12 उसका 14 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। वो परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है मैं न्याय करूंगा। क्योंकि जब यही है ना, क्योंकि जो हमने एज़ेकिएल में अभी देखा, हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार ही करूंगा। क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हम हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 4 और 5 वचन पढ़े, हगाई चैप्टर 1 वर्स 4-5 पढ़े। क्या तुम्हारे लिए छतों वाले घर में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। वो परमेश्वर, क्या तुम्हारे लिए छतों वाले घर में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? यहां भवन क्या है? वही 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन। 19
1 Corinthians 6:19। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर तुम्हारी है, देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं। तुम अपने नहीं हो। और वो परमेश्वर ने कहा जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम अपनी हरकतों की वजह से उस परमेश्वर से हमने दूरी बना ली है। इसीलिए उसने कहा है क्या तुम्हारे लिए छत वाले घर में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। हम उस परमेश्वर को तो कुछ समझते नहीं क्योंकि हम परिस्थितियों के अनुसार चल रहे हैं। क्या हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार चले कि हम अपने परमेश्वर की महानता में चले? क्योंकि रिमेंबर, गॉड इज बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम से बड़ा है, इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है और मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले हुए हूं। वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन हम क्या आज हम उस परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार है? जब उसने कहा ना जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है, और जब ये होता है तब आगे ही उसमें पढ़ेंगे 6वां वचन, आगे चैप्टर 1 वर्स 6, तुम खाते हो, पढ़िए आगे चैप्टर, तुमने बहुत बोया तुमने बहुत बोया परंतु काटा कम, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं तुम बुझती, पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तुम हो कपड़े परंतु पहनते हो गर्माते नहीं, लेकिन गर्माते नहीं, और जो मजदूरी जो कमाता कुछ है, भी तुम कमाते हो वह अपनी मजदूरी की अपनी कमाई है? को छेद वाली क्या थैली में अपनी? रखता है, अपनी कमाई की छेद वाली रखता है कमाई को। यानी कि जो हमारी कमाई है हमने कहा डाली छेद वाली थैली पॉकेट में। में। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर पे दोष लगाने लगे, हमने अपने आप को जांचा नहीं। जब उसने कहा परमेश्वर का वचन वो ये कहता है कि जांचो अपने आप। अब आज हम लोग कई बार दोष लगाने के लिए सबसे आगे होते हैं। दीन होना हम जानते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर पे दोष लगाना सबसे पहले कहते हैं। हम ठीक नहीं हो रहे तो ये कहा परमेश्वर की यही मर्जी होगी हम ठीक नहीं हो रहे। अरे परमेश्वर ने तो ये कहा 1 थेस्सलोनियन 5 उसका 16 वचन, सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। उसने ये नहीं कहा कि जब आपके पास कुछ हो तब आनंदित रहो। अगला वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो। 18 वचन कहता है हर बात पे धन्यवाद दो। क्या हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं? अरे मैं बीमार हूं, मैं किस बात का धन्यवाद दूं? लेकिन वो परमेश्वर जो आज आपसे ये कह रहा है कि हर बात पे धन्यवाद दो। परिस्थितियां बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के पास जब हम दीन होके आएंगे वो परिस्थिति बदलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 उसका 15 धर्मी जन दुहाई देते हैं, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी हुई हैं और उसके कान और भी उसके उसकी दुहाई कान पर लगे रहते हैं। उनकी दुहाई की। परमेश्वर की आंखें किसकी ओर लगी रहती हैं? धर्मियों पर। क्या हम धर्मी हैं? क्या हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं? परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी हैं
और उसके कान उसकी दुहाई की तरफ लगे। 17 वचन, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, यहोवा सुनता है और उन सबको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। उनको उन सब विपत्तियों से। उसने ये नहीं कहा कि आपको एक विपत्ति से, सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या हम आज उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे? क्या हम कहेंगे कि परमेश्वर हमसे गलती हुई, हम रिपेंट कर रहे हैं? हम ऐसा करेंगे? परमेश्वर ने ये कहा है, मीका 7:18 उसका सेकंड पार्ट में ये कहा है, यहोवा ने कहा है, मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता, क्योंकि मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर, और उसका 19वां वचन, वह फिर हम पर दया करेगा, और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, और उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डालेगा। उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। वो परमेश्वर जो आपसे मुझसे प्रेम करता है, उसने कहा कि तुम्हारे पाप मैं याद नहीं रखूंगा, सबको लताड़ दूंगा, तुम्हारे पाप जो है ना, मैं उनको गहरे समुद्र में डाल दूंगा। आगे, तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और इब्राहिम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। वो परमेश्वर आज हमारे लिए है। क्या हम उस परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं? इसीलिए लेमेंटेशन, विलाप गीत 3 अध्याय 40 वचन, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर से हैं। यह है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, और यहोवा की ओर फिरें। क्योंकि हागे 1 उसका 4 में यही कहा था, अपने अपने चाल चलन को परखो। तो ये है कि हम अपने चाल चलन को परखें और यहोवा की ओर फिरें। वो परमेश्वर जो आपसे और मुझसे करुणा करने वाला है, वो कहता है कि हम एक बार अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करें, हम स्वीकार करें कि परमेश्वर हमसे गलती हुई, हमसे पाप हुए, हमको माफ करिए। वो परमेश्वर, इसलिए एज़ेकिएल 33 उसका 14 वचन, 33 उसका 14, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिर, जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, यहाँ उसके बाद क्या है, तो वो अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के कार्य काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, निश्चय जीवित रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हम लोगों से यही चाहता है कि हम अपनी बुरी चाल से फिरें, और उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हैव मर्सी। पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि यदि हम अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने कुटिल कामों से फिरें, पिता परमेश्वर आपने कहा है कि वो जीवित रहेगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हम लोगों को दिए, बतलाए, पिता परमेश्वर, हम लोगों से बातें करी। पिता परमेश्वर, आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर, मैं मध्य में खड़ा होके पिता परमेश्वर अपने सब भाइयों बहनों के लिए पिता परमेश्वर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर, हम लोग बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं पिता परमेश्वर जो आपके राज्य के लिए ठीक नहीं है। हम माफी मांगते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता,
पिता परमेश्वर हर एक जन को छुइए और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह, अपना फेवर उन सबके ऊपर दीजिए। और पिता परमेश्वर यहाँ पे जो कोई भी देख रहा है या सुन रहा है, पिता परमेश्वर उसके राइट साइड जो नेक, उसके नीचे जो भी पेन है, उसके बैक में जो पेन है, उसको मैं रिब्यूक करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। इवन पिता परमेश्वर जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर उसको भी मैं रिब्यूक करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी चंगाई छोड़ दे। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।